of the child. Helping children to deal with their feelings. Now, important क्यों है ये? अक्सर हम देखते हैं कि एज एन एडल्ट ऑल्सो बहुत से एडल्ट होते हैं सोसाइटी में जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को। यही कारण है कि आजकल हम देख रहे हैं कि मैनिया या डिप्रेशन बहुत बढ़ता जा रहा है। मैनिया और डिप्रेशन काफ़ी हद तक सेम कॉज के दो टेम्परामेंट्स हैं। अगर इंसान बहुत भर के बार बार रिपीटेडली बाहर थ्रो करता है अपनी फीलिंग्स को तो वो एक मैनिया के रूप में दिखता है, अगर अंदर रखता है तो एक डिप्रेशन का रूप ले लेता है। इसका स्टार्टिंग कहाँ से होती है? इसकी स्टार्टिंग चाइल्डहुड से होती है। जब एक बच्चे को वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता जहाँ वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके ओपनली, अपनी फीलिंग्स शेयर कर ले ओपनली, कहीं ना कहीं उसकी हैबिट हो जाती है टू कीप इट इनसाइड। सो एज अ पेरेंट इट इज़ आवर ड्यूटी कि हम वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें ताकि बच्चा करेक्टली अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखे। नाउ हाउ वी कैन डू इट? We will be learning certain don'ts as well as do's. What are feelings? एक छोटी सी poem है. Feelings go up and feelings go down. There are feelings inside us all spinning around. Sometimes they are good and sometimes they are bad. But feelings are something that everyone has. जैसे अभी हमने बात की कि ऐसा नहीं है कि बच्चे में नहीं है, बड़े में है, या बड़े में नहीं है, छोटों में है. Feelings हर किसी में है. उसको कैसे एक्सप्रेस करना है और कैसे एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस एज वेल एज प्रैक्टिस टुडे। नाउ स्टार्टिंग विद व्हाट नॉट टू डू। अब हम इसमें ले रहे बच्चों का है, लेकिन एनीबडी अगर कोई भी हमें अप्रोच कर रहा है कुछ बताते हुए, चाहे वो अपसेट है चाहे वो एंग्री है, सो देयर आर सर्टेन थिंग्स विच शुड नॉट डू। हम ना हैबिचुअल हो चुके हैं ये चीज़ें करने के, तो हमें प्रैक्टिस करनी है कि हम वो चीज़ें ना करें। वो चीज़ क्या है? डोंट डिनाई द फीलिंग्स। एक बच्चा रो रहा है, वो दुखी है, क्यों दुखी हो, क्यों रो रहे हो? दिस इज़ द फर्स्ट रिएक्शन वी हैव टूवर्ड्स इट। उसकी छोटी सी टॉफी खो गई, रोने वाली क्या बात है? छोटी सी टॉफी तो थी, हमारे लिए छोटी सी टॉफी थी, उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ थी। सो स्टार्टिंग विद लेट्स नॉट डिनाई द फीलिंग्स। उनके फीलिंग्स को एकदम से नकार ना दें कि नहीं ऐसा क्यों है। सेकेंड इज डोंट गिव फिलोसफिकल रिस्पॉन्सेज कि कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि फिलोसफिकल रिस्पॉन्सेज मत दो, लेकिन जिस वक्त बच्चा उस मूड में नहीं है, उस टेम्परामेंट में नहीं है, दुखी है या एंग्री है, उस वक्त हमें इस चीज़ को वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वेदर एज अ पेरेंट और एज अ पार्टनर और एज अ फ्रेंड और एज अ कोलीग इज लिसनिंग विथ फुल अटेंशन। हमें पूरी अटेंशन से दूसरी की बात सुननी चाहिए। जैसे आज आप मेरी बात सुन रहे हैं, यहाँ पर तो आप सुन रहे हैं, लेकिन अक्सर एज अ पेरेंट बहुत बारी ड्यू टू एनी रीज़न, चाहे हम स्ट्रेस्ड हैं चाहे बिजी हैं, हम ये फुल अटेंशन अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे। वी हैव टू ट्राई एज अ पेरेंट टू गिव फुल एक्टिव अटेंशन टू आवर किड्स। हम ये किस तरीके से कर सकते हैं? बाय मेकिंग आई कॉन्टैक्ट। जब बच्चा हमसे बात कर रहा है तो हम उसकी आँखों में देखें, और ताकि उसको ये फील हो कि मम्मी पापा अटेंटिव हैं, मेरी बात सुन रहे हैं। कुछ भी हम काम कर रहे हैं तो उसको कुछ देर के लिए छोड़ के उनकी तरफ देखते हुए, रादर देन कि हाँ बोल मैं कान से सुन रही हूँ या कान से सुन रहा हूँ, और कंटिन्यू करना काम, बिकॉज उसमें एक्टिव अटेंशन नहीं करती, एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व नहीं होती। बाय कॉन्सेंट्रेटिंग, बाय लीविंग द वर्क। सबसे पहले हमने चीज़ ये पढ़ी कि हाउ टू बी एक्टिव लिसनर्स। सेकेंड थिंग इज एक्नॉलेजिंग द फीलिंग्स। अब मैंने डोर्स में तो बहुत कर दिया था, पिटी भी मत करो, एम्पैथी भी मत शो करो, फिलोसफिकल भी मत करो, तो एक्नॉलेज कैसे करो? एक्नॉलेज इस तरीके से करो, जब भी बच्चा कोई बात अपनी कह रहा है तो उसको एक्टिव लिसनिंग करते हुए पूरी बात सुनो। अब पूरी बात सुनने में डोंट बी अ स्टोन कि हम मैम ने बोला कि एक्टिव लिसनिंग मीन्स आई कॉन्टैक्ट बनाओ, आई कॉन्टैक्ट बनाओ और ऐसे करके बैठ जाओ। नो, बिकॉज उससे भी बच्चे को ये फील होगा, या बड़ा भी उसको ये फील होगा कि सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे, यू नो, कि देख तो रहे हैं बट मे बी द माइंड इज स्लीपिंग। सो मेकिंग साउंड्स लाइक ओके, अच्छा, हम, ताकि वो बच्चा कंटिन्यू करते रहे अपनी बात जब तक वो पूरा बोल नहीं लेता जो वो बोलना चाहता है। बाय नॉडिंग द हेड, होल्डिंग द हैंड। अगर आपको लग रहा है कि हाँ बच्चे दुखी है या परेशान है तो वर्बली ना कुछ बोल के आप
हाथ पकड़ सकते हो, आप हग कर सकते हो, कोई भी टच दे सकते हो, ताकि बच्चे को ये महसूस हो कि हाँ मम्मी पापा साथ हैं और मेरे सपोर्ट में। गिविंग द फीलिंग्स देयर नेम। अक्सर बच्चा कंफ्यूज्ड होता है कि मैं फील कर कैसा रहा हूँ। अब जब हम उसको, जैसे हम हर चीज़ का नाम देते हैं ना, फ्रूट है, फ्रूट में हम बच्चे को सिखाते हैं ये ऑरेंज है, ये मैंगो है, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अगर मैं आपको बोलूँ क्लोज योर आइज, टेस्ट मैंगो, तो आपको मैंगो का ही टेस्ट आएगा, टेस्ट एप्पल, और आपको एप्पल का ही टेस्ट आएगा। वाई? बिकॉज एक कनेक्शन बन चुका है, यू नो कि उसका टेस्ट क्या है। वैसे ही फीलिंग्स में कनेक्शन बन जाता है। इफ सपोज यू आर फाइन राइट नाउ, मैं कहूँ आर यू एंग्री? No, you are angry. But you are saying no, I am not angry because you know कि anger का मतलब क्या है, anger की feeling क्या है। अब वो बच्चा समझता है कि क्या correlation है between anger and what am I feeling, और between sadness and what am I feeling। धीरे धीरे बच्चे में एक कनेक्शन बनता है टू अंडरस्टैंड कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ तो मैं सैड हूँ, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ तो मैं एंग्री हूँ, और वो आराम से एक्सप्रेस कर पाता है। जब हम चीज़ें एक्सप्रेस कर लेते हैं तो हम अक्सर जो हम टेम्परामेंट अपना लूज़ करते हैं या हम मूड स्विंग्स फेस करते हैं, उसको हम हैंडल करना सीखते हैं, जो हम मूड मैनेजमेंट कहते हैं। बचपन से वो बच्चा करना सीखे। लॉस्ट अ टॉफ़ी एंड द चाइल्ड इज क्राइंग एंड यू हैव आस्क्ड क्या हो गया बेटा, और वो पूरी कहानी बता रहा है, तो आपने पूरी बात सुनी, ओके हम अच्छा नॉट करते हुए, उसके बाद यू आर सेइंग ओके सो आई कैन सी यू आर वेरी सैड, आप बहुत दुखी हो कि आपने टॉफ़ी खो दी है। सो उसका कनेक्शन बना, उसने सुना दुखी, तो वो सोचेगा कि क्या मैं दुखी हूँ। अगर वो दुखी है तो वो समझेगा कि हाँ मम्मा, हाँ पापा, मैं दुखी हूँ। एक उसको रियलाइजेशन हुई कि मेरी फीलिंग है क्या, उसकी फीलिंग को एक नाम मिला है, तो उससे उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगी। अगर वो सपोज दुखी नहीं भी है तो वो और क्लैरिफाई कर पाएगा आपको कि नहीं नहीं मैं दुखी तो नहीं हूँ, आई एम फाइन। ऐसा तो होता रहता है, यू नो, चाइल्ड माइट कम अप विद ग्रेट सॉल्यूशंस। यू विल बी सरप्राइज्ड कि बच्चे इतने अच्छे सॉल्यूशंस पे आते हैं कि कई बार हम खुद नहीं सोच पाते इतने अच्छे सॉल्यूशंस। सो वी कैन यूज, देयर कैन बी मेनी एक्सप्रेशंस, द वन आई रिटन आर एंग्री, सैड, सॉरी, फ्रस्ट्रेटेड, embarrassed, happy, excited, overwhelmed, okay, whether it's positive or negative. Now, giving their wishes in fantasy. This is a very good technique of dealing with their emotion. Now, a lot of times we might feel कि हम acknowledge भी कर रहे हैं, हम नाम भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चा खुश नहीं महसूस कर रहा, because शायद उसकी बहुत ही unrealistic सी डिमांड है। अब जब बच्चे की कोई unrealistic डिमांड है जिसकी वजह से वो उस वक्त बहुत temperamental है, for example, a small child demanding mango in winters. Now obviously you can explain in a very good logic कि winters में mangoes नहीं आते या cold storage होते हैं, expensive होते हैं, whatever logic you want to give. लेकिन जब बच्चे का वो mood नहीं है समझने का, he or she desperately needs something and is feeling very moody in that case, will not understand any logic no matter what. आप कोई भी कोशिश कर लो, वो उस वक्त नहीं समझेगा logic, काम होगा तो समझ जाएगा। So what to do at that time? उस वक्त हम उस बच्चे को फैंटेसी में चीज़ें दे सकते हैं। फैंटेसाइजिंग, ओवर फैंटेसाइजिंग और ओवर ड्रीमिंग करो। यू कैन यूज डे ड्रीमिंग कि चलो हम आइस क्लोज करते हैं, हमने बीज डाला, अब देखो मैंगो प्लांट निकल आया, अब इसमें मैंगोज है, चलो तोड़ के खाते हैं। These are certain activities we can do. Solutions ना अगर आप घर पर हो या किसी सिचुएशन में हो तो ठीक है, लेकिन सपोज यू आर इन अ मार्केट। Very good. मैं यही लेना चाहती थी मार्केट का एग्जाम्पल। So now then this therapy is up to the age of I think so 5 or 6 years. This will not apply for the student. This will apply your husband wife. Yeah. This will apply with your wife also. आप try करिएगा. If desperately she needs something, right, and you are in any case not able to give her in reality, you give her in fantasy, and she will be very happy. So irrespective of age, it works. Make it a habit to acknowledge other person's feeling. Let's understand that everybody is different. एक बच्चा एक टॉफी के लिए रोएगा, वो हमें अनरियलिस्टिक लगेगा, एक टॉफी के लिए क्या रोना है, ले एक और ले, लेकिन नो, वो एक और ले आसान है एज अ पेरेंट, बट वो हमें नहीं करना है।
हमें उसकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना है दैट येस आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू हैव लॉस्ट योर टॉफी, यू मस्ट बी फीलिंग बैड। हम एक्नॉलेज नहीं कर पाते किसी और की फीलिंग्स, क्योंकि हम एक्नॉलेज नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स भी। क्यों? क्योंकि हमारी फीलिंग्स एक्नॉलेज नहीं हुई होती। सो इट फ्लोज एज अ चेन। समवेयर वी हैव टू ट्राई, we have to make it as a habit to break। अभी हम छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, let's try to play and learn। so because it's a small group तो मैं बिल्कुल चाहूँगी कि सब इन्वॉल्व हों। हम एक तो एक्टिविटी जो आप कह रहे थे हम वो लेंगे कि घर में तो चीज़ हो जाती है, नाउ व्हाट टू डू इन द मार्केट। तो एक हम वो सिचुएशन लेंगे कि बच्चा जा रहा है मार्केट में, बच्चे भी आप में से कोई बनेगा, पेरेंट भी आप में से। लेट्स सी कि आप जनरली कैसे करते हो, और मेरे को जो एज पर दिस कोई बताना चाहेगा तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज वी विल सी व्हाट बेस्ट चेंज वी कैन ब्रिंग टू एक्नॉलेज द फीलिंग्स। हमारा इस बार का बेस यही है। पेरेंटिंग टिप्स आर इटसेल्फ इज अ वेरी ह्यूज टॉपिक, बट हम आज यही प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमें एक्नॉलेज कैसे करनी है फीलिंग्स। सो वी आर गोइंग टू ट्राई दैट ऑन। प्रैक्टिकल एग्जांपल भी का एक्सपीरियंस यस्टरडे। यस, यानी हमने वो उसने बाय कर लिया, देन ही सेड कि आई नीड बॉल्स आल्सो। तो व्हाट कोच टॉट, यहीं पर कोच है, उसने कहा बॉल्स की ज़रूरत नहीं है, बॉल्स हम प्रोवाइड करें। तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया नहीं बॉल्स। आप मुझे बता सकते हो उन्होंने पहली गलती क्या की? एक्सप्लेन किया। कब एक्सप्लेन किया? जब वो एक्सप्लेनेशन नहीं चाहता था। सो दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक। दैट टाइम ही वाज इन अ वेरी नॉर्मल मूड। ऐसा नहीं था कि बड़ा खुश था कि मुझे रैकेट मिला है। खुश था ना वो। देखिए नॉर्मल मूड में हम बुरी की बात नहीं कर रहे हैं, इवन एक्साइटमेंट, ओवर एक्साइटमेंट आई एम टॉकिंग। हम एक तो काम वाला स्टेज है, एक नीचे गया टुवर्ड्स डिप्रेशन, एक ऊपर गया टुवर्ड्स एंगर और एक्साइटमेंट। इवन व्हेन वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी वी डोंट वांट टू अंडरस्टैंड थिंग्स। लेट्स ट्राई। भैया इसका क्या कॉस्ट है रैकेट का? 1200। सो आई तो प्रॉब्ली 700 रुपीज। मम्मा जब भी मुझे चाहिए होता है आप ऐसे बोलते हो, मैं तो पैसे नहीं लेके आई, मुझे तो चाहिए, मुझे नहीं बेटे, आप अगली बार जरूर ले अंकल से कह दो आप पैसे बाद में ले लेंगे, मुझे तो अभी चाहिए। बेटे ऐसे देखो, मैं तो परचेसिंग करूंगी जब मेरे पास पॉकेट में ना हो तो नहीं। मेरे को तो जब चाहिए होता है आप ऐसे ही बोल देते हो। आप ऐसे करो, आप अभी घर चलो मेरे साथ, नहीं हम दोबारा आ जाएंगे और मुझे फिर तो लेना ही लेंगे। लेना है, मुझे तो लेना ही लेना है। अच्छा चलो, आपको ना अभी मैं रैकेट की जगह मैं आपको शटलकॉक ले देती हूँ। आपके पास बैडमिंटन है घर में? मैं शटल में क्या करूँगा, मैं जब तक रैकेट नहीं होगा मेरे पास, मैं तो रैकेट ही लेना है। अच्छा चलो आओ, हम अभी कुछ खाते हैं चल के, फिर उसके बाद वापसी में हम क्या आएंगे क्या लेके क्या जाएंगे। खाने जाओ, क्या खाने लेके जाओ? आपको खाने गोलगप्पे लाइक करोगे आप खाने? मुझे तो हल्दीराम जाना है। हल्दीराम में हल्दीराम देखो अभी यहाँ पे नहीं है, और पापा जल्दी घर आने वाले हैं। मुझे तो ठीक है? हल्दीराम ही जाना है। अब आप मेरी कोई भी बात नहीं मानते, मैं रैकेट कह रहा हूँ तो रैकेट नहीं लेके दे रहे, वहाँ पे खाने के लिए कह रहा हूँ तो वो नहीं कर रहे। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारे को और इसकी जगह कुछ और चाहिए नहीं, क्या? मुझे तो यही दोनों में से कोई एक नहीं चाहिए तो फिर आपको ना आप हल्दीराम चलोगे ना आप गोलगप्पे खाओगे, मैं आपको सीधा घर ले जाऊंगी और कहीं भी घुमाने नहीं मुझे ले नहीं जाना जाऊंगी। घर, फिर मैं आपके साथ कभी जाऊंगा। ठीक है, आप यहीं पे रहो, मैं घर जा रहा हूँ। शूज बहुत अच्छे लग रहे हैं, मुझे ये वाले शूज ले दो प्लीज। ओके आप जाओ पूछ कर आओ, ये क्या प्राइस है इनका? मम्मा आप पूछो ना, मैं नहीं पूछता। किसने लेना है? मैंने लेना है, कौन पूछेगा? मैंने तो पहनने हैं ना, आप पूछो ना। अच्छा चलो आप ट्राई करके देखो। अंकल अंकल ये कितने के हैं? ये 1000 के हैं। मेरे पैर में आ जाएगा? नहीं, आपका साइज ज़्यादा बड़ा है, दूसरा ट्राई करना पड़ेगा। मेरा साइज दे दो ना प्लीज, मम्मा को बोलो ना। मम्मा 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 प्लीज ले दो ना मम्मा। ओके तो आप सच में ये शूज़ लेना चाहते हो? यस मम्मा। आपका बहुत मन कर रहा है ये शूज़ करने इसका का? कलर बहुत अच्छा और है, आप- माय फेवरेट कलर। ओह ये आपका फेवरेट कलर है, और आपको लगता है कि आपके पास फेवरेट कलर होगा तो बहुत हैप्पी हो जाओगे। तो चलो ऐसे करते हैं, हम ना फटाफट फेरी को बुलाते हैं, उससे कहते हैं हमारे सारी चीज़ें इस कलर की बता दो। आप सोचो कि सारा वर्ल्ड इस कलर का होगा तो कितना अच्छा लगेगा। एवरीथिंग इज येलो। यू लाइक येलो? यस। तो चलो सब कुछ येलो बनाते हैं। येलो 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 येलो। ओ मम्मा मेरी ड्रेस भी येलो हो गई। मैं भी येलो हो गई। लेकिन अगर हम उस बच्ची की बात वहाँ मान लेते हैं तो उसमें हिच क्या है? मान लेते हैं मतलब? अगर मतलब लाइक दैट कि अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि मम्मा मुझे ये शूज़ चाहिए, ओके बेटा इन शूज़ के बारे में आप क्यों लेना चाहते हो, कैन यू टेल मी, और ये शूज़ का आप करोगे क्या, और अगर ये शूज़ में आपको चाहिए तो बेटा ये किस के पास है, हैव यू रिकॉग्नाइज इट, और अगर ये शूज़ है तो बेटा ये आपको गेम्स के लिए भी ज़रूरत पड़ सकती है,
देखिए अब यहाँ वो बात तो हम कर नहीं रहे, अगर वो जेन्युइन डिमांड है बच्चे की तो वो तो लेके दो, जेन्युइन डिमांड तो पूरी करो, मैं तो कह ही नहीं रही कि नहीं, लेकिन मतलब जेन्युइन डिमांड इन द सेंस कि मतलब जैसे उसके पास 1-2 PS और भी हैं, तो अगर हमें उसको एक्सेलरेट करना है, आपने कहा कि एक्नॉलेज करना है उसको, तो एक्नॉलेजमेंट ये कह सकते हैं कि शूज क्यों जरूरी है, मतलब उससे पूछ सकते हैं, हम उसके साथ इन्वॉल्व हों। हाँ बिल्कुल, आप जब पूछेंगे ये चीज़ भी तो उसका स्टफ भी बताएं, उसका कंपैरेटिव भी बताएं कि भाई ये शूज अगर यहाँ से इतने मिल रहे हैं तो कहीं और से क्या मिल सकते हैं, और मतलब इस तरह से आपने एक्नॉलेज कर सकते बताना, हैं। अब एक्नॉलेज करना है, बताना नहीं है। सो फॉर एग्जांपल आपने अपने बच्चे से पूछा आप ये शूज़ क्यों लेना चाहते हो, सो ही माइट हैव 10 रीजंस टू टेल, ठीक है। अब वो 10 रीजन सुनो, ओके हम अच्छा करके पूरे 10 रीजन सुनो, डोंट इंटरप्ट इन द बिटवीन, दैट इज व्हाट आई वांट। Sometimes it becomes a status sign also that if I but that is also a reason. that is also a reason from the child side. And But from, if the parents from are our not, side also, if- let's if- just say it is from our side also. it's from our side also. But if the parents are not ready to fulfill the demand on the same time, that what I was telling earlier, he was becoming a child, and I said no, I don't have money at that same time. If the shoe is costing 4,000, and the mother or the father is not having money in the pocket. If the high class people are there, now let's come to that point also. They can fulfill the demands of the child at the same time. But when the middle class people comes with that way and the child goes to a proper good school and he wants that 4,000 shoes, so what should the parents say? Here the point comes, and I think somehow if the parents are of higher level and they think that we should keep the child on the same level. Like we should not, एक होता है कि बच्चे को बिगाड़ने वाली बात है, बच्चे ने 4,000 डिमांड किया तो 4,000 ही, why not for the 2,000 he can go. So in that way how you will tell us that how we अभी should. आपने की बात की स्टेटस की, Yes, और बच्चों के पास होता है which nowadays we name it's it a very common nowadays. as peer Yes, pressure, Peer right? We pressure. call it peer pressure. Now Yeah. peer pressure is again a very important topic to handle as a parent. yeah. And how we will handle it? By acknowledging. Again acknowledging that yes, I do understand कि आप पे कितना pressure होगा. Yeah. एक तरफ as a daughter or as a son you want to prove it to me. Yeah. एक तरफ आपके फ्रेंड्स हैं या आपके और सोशल सर्कल है जहाँ पे you want to show that I also have good stuff. Yes. So I do understand how difficult it is for you. तो आपने पहले पूरी बात सुन के acknowledgement की है. Sure. Then give a name to that feeling. Yeah. कि I can understand you are very pressurized. Yeah. अगर बच्चा प्रेशराइज नहीं होगा तो माइट से कि नहीं मम्मा आई एम एबल टू हैंडल. अगर होगा तो विल माइट इवन क्राई. Cry. Or get angry from inside. एंग्री फ्रॉम Yes. इनसाइड. वो क्या है, मुझे इस चीज से अंदर भरा हुआ है, Burst वो up. निकलेगा तो Then सही. burst up. It is very important. Yes. We know what is happening. It is not easy to be a teenager of this era. Yeah. मेरे को तो लगता है बहुत अच्छे टाइम में हम लोग पढ़ लिए. Yes, sure. It is very difficult Very for difficult. them. Very difficult. Yeah. वो जो चीजें स्ट्रेस मैनेज कर रहे हैं and you feel sorry for them कि इतनी छोटी सी और to write something for your kid. It can be a message, it can be a quotation, so that you can go back and give that. It can be some drawing. We have to write message to our kids here on हाँ. the card. Yeah, sure. मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे 2 चाहिए. हाँ बिल्कुल, आप दो ले लो. म्यूचुअल रिलेशनशिप ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि if I'm a psychologist then I expect just to talk here and you to listen, because मैं अभी young mother हूँ, मेरा बच्चा adolescent नहीं है, so I really hope कि मुझे adolescent वाले पेरेंट्स से काफ़ी सीखने को मिलेगा.